नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिला ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन। भारत के इन 3 राज्यों में लगाने जा रहा है फैक्ट्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन होनहाई टेक्नोलॉजी के चेयरमैन यंग लियू से बुधवार को मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लियू से मुलाकात के बारे में बताते हुए लिखा कि होनहाई टेक्नोलॉजी के चेयरमैन श्री युंग लिंग से मुलाकात शानदार रही। मैंने उन्हें भारत में मौजूद कमाल की निवेश संभावनाओं के बारे में बताया। दोस्तों, आपको बता दें, फॉक्सकॉन ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि पहले नंबर पर वहां की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर पर ममता बनर्जी का विपक्ष पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पूरी रात मामले की निगरानी करती रही। पीड़िता का अंतिम संस्कार होने तक मैं पुलिस के संपर्क में थी। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे में भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोलकाता पुलिस की सराहना की और कहा कि जांच जल्दी शुरू की गई और 12 घंटे के भीतर पहली गिरफ्तारी भी कर ली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़िता के शव को ले गए और डीएनए टेस्ट, सीसीटीवी फुटेज, सैंपल परीक्षण समेत कई गहन जांच की। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जबरदस्ती राजनीति कर रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ है, खत्म किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ बन गया है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी चुनी हुई सरकारें सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का काम सिर्फ गैर एनडीए सरकारों को गिराना और उनके काम को रोकना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव की वजह निर्वाचित सरकार के फैसले लेने के अधिकार को छीनना है। कोलकाता रेप मर्डर केस, लड़की से गैंगरेप का दावा। राहुल बोले, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही। सीबीआई एफएसएल टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। जी हां दोस्तों, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे स्टूडेंट, पढ़ाई के लिए मिलेगी छूट। टीचर को प्रिंसिपल या स्टाफ रूम में ही अनुमति। जी हां दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई के लिए ही फोन यूज कर पाएंगे, वहीं टीचर्स को प्रिंसिपल या स्टाफ रूम में जाकर फोन यूज करना होगा। दरअसल दोस्तों, 6 मई 2024 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टीचर्स स्कूलों में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई को जब सत्र की शुरुआत हुई तो इसके आदेश जारी किए गए। इसके बाद से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई संबंधित दूसरे काम प्रस्तावित होने लगे। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसे लेकर रिवाइज गाइडलाइंस जारी की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोयले से भरे 7 डिब्बे पलटे। सागर कटनी रूट पर आवागमन पूरी तरह बंद। 3 ट्रेनें रद्द, 8 डाइवर्ट रूट से चलेंगी। जी हां दोस्तों, दामोह जिले के पथरिया के पास कटनी से सागर जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे 7 डिब्बे ट्रैक पर ही पलट गए। रेल पटरियां उखड़ चुकी है। इसके चलते सागर दामोह कटनी रूट पूरी तरह से बाधित हो गया। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के शेड्यूल पर इसका असर पड़ा है। हालांकि दोस्तों, जमीन धंसने के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है। जिले में लगातार बारिश हो रही है। वहीं रेलवे के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। जी हां दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 20 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें कई अभिव्यक्ति प्रदान की है। सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की सराहना होती रही है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
केरल में इंसानों की वजह से बदला मौसम, 10% ज्यादा हुई तेज बारिश, वायनाड धंस गया। जी हां दोस्तों, भारत के लोगों ने मिलकर ऐसा जलवायु परिवर्तन किया जिसका नतीजा यह है कि अब बारिश की तीव्रता 10% ज्यादा हो गई है। इसी वजह से केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ, 350 से ज्यादा लोग मारे गए। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने अपनी स्टडी में इस बात का खुलासा किया है। 30 जुलाई 2024 को वायनाड में हुआ भूस्खलन साल 2018 के बाद सबसे बुरी आपदा है। पिछली बार बाढ़ की वजह से 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह स्टडी की है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप WWAG ने। इसके मुताबिक वायनाड में हादसे के पहले 24 घंटे जो बारिश हुई थी वह तीव्रता के आधार पर 10% ज्यादा थी। वजह है जलवायु परिवर्तन। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस हुआ दर्ज, 9 साल पुराना मामला, कल हत्या का केस दर्ज हुआ था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सुहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुम्मंजा खान और पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व IGP शाहदुल हक, पूर्व RAB DG बेनजीर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन RAB के 25 अज्ञात सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फर्जी कॉल से मिलेगा छुटकारा, सरकार हुई सख्त, ब्लैकलिस्ट होंगे अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर। जी हां दोस्तों, अगर आप फर्जी कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्राई ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि स्पैम कॉल करने वाले अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस निर्देश का तुरंत पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में फोर्टनाइटली बेसिस पर रेगुलर अपडेट देने के लिए भी कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मानसून ट्रेकर, बिहार में 3 नदियां उफान पर, कानपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, हिमाचल में 213 सड़कें बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियां उफान पर है। नदियों के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बांका में मंगलवार रात बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं दोस्तों, वाराणसी में 50 घाट गंगा में समा चुके हैं। यहां NDRF तैनात है। कानपुर में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 213 सड़कें बंद हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। कई राज्यों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें पूरे भारत की तो दोस्तों, IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 15 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति ने 103 गैलेटरी अवार्ड की कर दी घोषणा, 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र। इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मचारियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र शामिल हैं। इनमें से 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 में 3 भारतीय। पाकिस्तान के बाबर आजम अब भी टॉप पर कायम। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिंग में हुआ। रोहित ने 765 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अपनी सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। गिल अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर कायम है। दोस्तों, पहले नंबर पर बाबर आजम है, दूसरे पर रोहित शर्मा, तीसरे पर शुभमन गिल, जबकि चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट बोला CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका CBI मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल, रामपथ भक्ति पथ को से 50 लाख की लाइटें चोरी होने का कसा तंज। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इन दोनों मार्गों पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। मामले में सपा सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी, सब तरफ अंधकार। वहीं दोस्तों अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि रामपथ से लाइटों की चोरी होना और वो भी ऐसे समय में जब हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या में ही हो, मामला गंभीर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश के हर नमक चीनी ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक, स्टडी में दावा 1 किलो नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 90 टुकड़े, 1 किलो चीनी में 68 टुकड़े मिले। जी हां दोस्तों, देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे या बड़े हों और चाहे पैक किए हों या फिर बिना पैक किए हों, सभी में माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। ये दावा मंगलवार को प्रकाशित एक स्टडी में किया गया है। दरअसल दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की इस स्टडी को टॉक्सिक्स लिंक नाम के पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने तैयार किया है। इस संगठन ने टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक सहित 10 प्रकार के नमक और ऑनलाइन तथा स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी का टेस्ट करने के बाद इस स्टडी को पेश किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बेहद घातक होती है। एक स्टडी में पता चला है कि मानव अंगों जैसे कि फेफड़े, हृदय, यहां तक कि ब्रेस्ट मिल्क और अजन्मे बच्चों में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनी का शुगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1,111 रुपए, अधिकारियों को भेजने के आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों को और सहायकों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री सैनी के निर्देश पर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों और सहायकों को शगुन दिया जाएगा। शगुन की 1,111 रुपए की राशि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दी जाएगी। सरकार की ओर से इसे लेकर महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आईफोन के बाद गूगल ने भी झाड़ा चीन से पल्ला, मेड इन इंडिया में जताया भरोसा, अब यहां बनेगा पिक्सल। जी दोस्तों, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल पहले ही भारत में आईफोन की प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर चुकी है। अब मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन की प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गई है। पिक्सल 8 स्मार्टफोन की असेंबलिंग तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ग्रुप की सहायक कंपनी भारत FIH के अंदर किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर 79,065 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। सरस्वती साड़ी का IPO आखिरी दिन 107 गुना सब्सक्राइब हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 150 अंकों की तेजी के साथ 69,065 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 4 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। ये 24,143 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों निफ्टी के 50 शेयरों में से आज 24 में तेजी और 26 में गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें मेटल सेक्टर में, तो दोस्तों मेटल सेक्टर में आज 1.26% और मीडिया सेक्टर में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। आज बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, MFCG, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डिविस लैब, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना और चांदी के दाम में आज मामूली बढ़त। सोना 17,475 रुपए पर पहुंचा। चांदी 80,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13 रुपए बढ़कर 17,457 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों कल इसके दाम 17,444 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें चांदी की, तो आज 1 किलो चांदी 38 रुपए बढ़कर 80,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडस्ट्री ने किया मेरा बॉयकॉट, मुश्किल से बनाई इमरजेंसी। ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुई कंगना रनावत। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। कंगना फिल्म में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आ रही है। भारत में 1975 में लगे आपातकाल के काले वक्त की कहानी को कंगना रनावत इसमें दिखाने वाली है। ट्रेलर लॉन्च पर बात करते हुए कंगना काफी इमोशनल नजर आई। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बेहद ही इमोशनल कर देने वाला है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहली तिमाही में ओला को 347 करोड़ का घाटा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़ा, लिस्टिंग के बाद 45% चढ़ा शेयर। जी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 347 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 267 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का लॉस 30% बढ़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर की नसीहत के बाद बैंकों ने शुरू किया डिपॉजिटर्स को लुभाने का अभियान, लॉन्च कर रहे हैं आकर्षक एफडी स्कीमें। जी हां दोस्तों, बैंकों में घटते डिपॉजिट ने सरकार से लेकर निजी बैंकों की चिंता बढ़ा दी है। खाता धारक और बैंक खातों में अपनी गाढ़ी कमाई और बचत को रखने की जगह दूसरे आकर्षक निवेश के एवेन्यू, जहां बेहतर रिटर्न मिल रहा है वहां निवेश को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में बैंकों के सामने डिपॉजिट का संकट खड़ा हो गया है। बैंक जितना लोन दे रहे हैं उनके पास उस अनुपात में डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं। ऐसे में डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए बैंक अब ज्यादा ब्याज दर वाले डिपॉजिट स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी के नए डायरेक्टर होंगे 1993 बेंच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन। 2 साल का होगा कार्यकाल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1993 बेंच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। राहुल नवीन का कार्यकाल अब 2 साल का रहेगा। वे संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट ने गूगल सर्च में दुनिया भर के खिलाड़ियों को पछाड़ा। टॉप रही रेसलर, 24 देशों में सबसे ज्यादा ढूंढी गई, ओलंपिक में अयोग्य करार हुई थी। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई करने का मामला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा। उन्हें 7 अगस्त को महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद पहलवान सिल्वर मेडल को लेकर वर्ल्ड खेल कोर्ट में पहुंची। 13 अगस्त को कोर्ट ने 16 अगस्त तक के लिए फैसला टाल दिया। इस फैसले पर दुनिया नजर बनाए हुए है। भारत भी विनेश के हक में सिल्वर मेडल दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में विनेश फोगाट दुनिया भर में गूगल सर्चिंग में टॉप पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देर रात बाहर न निकलें, अंधेरी जगह पर न जाएं। असम मेडिकल कॉलेज ने फीमेल स्टाफ के लिए जारी की एडवाइजरी वापस ली। सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए थे। जी हां दोस्तों, असम मेडिकल कॉलेज सिलचर ने फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट और अन्य स्टाफ को देर रात बाहर न निकलने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया है कि जारी की गई एडवाइजरी को कैंसिल कर दिया गया है। सीएमओ ने ट्वीट किया, इस एडवाइजरी को वापस लिया जाता है और इससे जुड़ी नई एडवाइजरी नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक जारी की जाती है। क्योंकि दोस्तों, इस एडवाइजरी के बाद सिलचर कॉलेज को जमकर ट्रोल किया जा रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मॉर्नी मोर्केल बने टीम इंडिया के बॉलिंग कोच, 1 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोचिंग दी थी। जी हां दोस्तों, 39 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्नी मोर्केल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। वे 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने बुधवार 14 अगस्त को यह जानकारी दी। मॉर्नी मोर्केल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। दोस्तों, बतौर हेड कोच गौतम गंभीर ने मॉर्नी मोर्केल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए साथ में काम कर चुके हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बाबूलाल मरांडी समेत 28 बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दी एफआईआर। जी हां दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं को राहत दी है। रांची में 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प के मामले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ समेत 28 बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने इन सभी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, कैप्टन शहीद, 1 आतंकी मारा गया, 3 घिरे। रक्षा मंत्री ने एनएसए आर्मी चीफ के साथ बैठक की। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनकाउंटर में 1 आतंकी भी मारा गया है। 3 को जवानों ने घेर कर रखा हुआ है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई पीएनबी को बड़ा झटका। कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी विभागों को इन बैंकों में खातों को बंद करने के दे दिए आदेश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने राज्य में सभी सरकारी विभागों को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में खातों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी विभागों को यह आदेश पूरी तौर पर लागू करना होगा और अपने डिपॉजिट्स वापस निकालने होंगे। इन दोनों सरकारी बैंकों में अब से कोई भी डिपॉजिट या निवेश की इजाजत नहीं होगी। इन बैंकों में जमा फंड के कथित हेराफेरी के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया।
लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोल केस जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। 3 साल पुराना है धोखाधड़ी का मामला। जी हां दोस्तों, हरियाणा की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने चीटिंग केस में सपना की गैर मौजूदगी के चलते यह वारंट जारी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया गया। संवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश, कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल किया था। जी हां दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया। उन पर कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेथा के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन बताते हुए दोषी ठहराया। दरअसल दोस्तों, संवैधानिक कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला 5-4 के बहुमत से दिया। प्रधानमंत्री श्रेथा के खिलाफ पूर्व सेनेटर्स ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाइजू बीसीसीआई समझौते पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक। एनसीएलटी ने सेटलमेंट को मंजूरी दी थी। टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, एडटेक कंपनी बाइजूस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एनसीएलटी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें फर्म और बीसीसीआई के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजीआई डीवाई चंचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बाइजूस ने बीसीसीआई को जो 158 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है उसे एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होनी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।